हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में, आपको बता दें, वार्ड नंबर 106 से प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला चावला जी की हम आए हैं और आज जानते हैं क्या कुछ कैंपेनिंग के दौरान हो रहा है, उस प्रचार प्रसार में क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। भेज दिया मैंने। चुनाव प्रचार प्रसार का अब धीरे धीरे अंतिम दौर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अंतिम दौर पे यही कहेंगे कि हमने अपने लोगों को जो खुश हैं मोदी जी की नीतियों से, और वो और भी खुश हो रहे हैं और आगे जाके उन लोग को भारी बहुमत से मुझे जिताएंगे और हम सर, हमारी उम्मीदवार से पहले मैं एक जनता होने के नाते आपको एक बात बताना चाहता हूँ। केजरीवाल जी के सारे झूठे वायदे से लोग ऊब चुके हैं। सबको पता है असली क्या है और नकली क्या है। कोरोना काल में ना जितना एमसीडी ने काम किया होता ना, किसी ने काम नहीं किया। और अब लोगों को भरोसे यहाँ पे एमसीडी में बीजेपी ही आ रही है। जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया, कई बारी बेवकूफ़ 8 साल में बन लिए। अब किसी को उस पर भरोसा रहा नहीं है। अब ये सब बातें दूध का दूध पानी का पानी 8 दिसंबर को हो जाएगा। बीजेपी भारी बहुमत से विजयी हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर, बड़ी सभा आम आदमी पार्टी की लोगों की, क्योंकि उन्होंने तिहाड़ जेब को जो मसाज पार्लर बना रखा है ना, लोगों को पता चल चुका है। और आज वो एमसीडी मुद्दे के अंदर ना उसकी बात नहीं कर रहे, लोगों को आज भी बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। तो ये मैं जनता होने के नाते बता रहा हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बता रहा हूँ। हम उनसे बहुत बुरी तरह परेशान हो चुके हैं और दूसरा मौका तीसरा मौका उनको बहुत दे दिया, क्योंकि वो उनके पास जो नहीं होता ना उनको वही ठीक करना होता है, जो उनके पास होता है वो उनके बस का नहीं होता। वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार में जैसे हमें लेकर आए हैं, निगम में भी लेकर आए। बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। निगम में भाजपा थी, अब तो दिल्ली सरकार में भाजपा आ रही है। ये बिल्कुल बच चुका है। 2024 के अंदर भी हमने सेंटर में फिर से बीजेपी को लेके आना है। 2025 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और एमसीडी में तो हमें चिंता ही नहीं, हमें पता हमारे यहाँ पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कार्यकर्ता। और आइए चलते हैं, चुनावी प्रचार प्रसार रैली चल रही है और ये देखिए समस्त क्षेत्रवासी और भाजपा के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता चावला भारी बहुमत से जीत रही हैं। उत्तम नगर विधानसभा, जनकपुरी से तो वो पुराने प्रत्याशी रहे हैं। उत्तम नगर में उनकी सीट जो है 100% विन है। पूरा हमारा यूथ उनके साथ में है। भारी बहुमत से विजयी होंगी। जय श्री राम। लगातार सुबह और शाम प्रचार प्रसार करते हुए उर्मिला चावला जी, आपको बता दें, दिन रात की परवाह ना करते हुए उर्मिला चावला जी लगातार लोगों के बीच डोर टू डोर कैंपेनिंग में जा रही हैं। उनकी समस्याओं का भी जायजा ले रही हैं। क्या कुछ पूर्व विकास कार्य नहीं हुए हैं उसको पूरा करवाने का भी यहाँ पे आश्वासन दिया जाता है। मैम, जो कुछ विकास कार्य अधूरे हैं उनको लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि उर्मिला चावला जी वार्ड नंबर 106 से प्रत्याशी हैं, क्या कुछ कहेंगे सर उनके समर्थन में, क्या कुछ कहना है? जी, मोदी जी की लहर है। दिल्ली के अंदर हम 150 से ऊपर सीटें जीतेंगे और ये वार्ड तो हम शुरू से जीतते आए हैं। आज से नहीं, 15 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सत्ता आई है। पहले चाहे वो आशीष जी हों, उसके बाद चावला जी हों, आज उर्मिला चावला जी हैं। और मैं निश्चित है कि पार्टी की विचारधारा से, राष्ट्रवाद से हम सब एक होकर चलेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है और भारी मतों से
से जीत होगी। सर जैसे कि सभी पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी पदयात्राओं में चल रहे हैं और सर खासकर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और उनकी जनसभाओं में बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर और 15 साल से जैसे कि बीजेपी निगम में काबिज थी, उनका कहना था कि विकास के कार्य नहीं हुए हैं, तो सर उस पर क्या कुछ कहना? मैं तो सिर्फ इन सारी बातों का लोग देख रहे हैं कि जो मसाज जो चल रही है, ये जो मसाज का खेल चल रहा है, वहाँ पर 4-4 लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के लिए अंदर हैं, जेल मंत्री जेल में हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, तो आप ये हम तो यहीं हैं और आरोप लगा रहे हैं हम पे। इन आरोप का कोई मतलब नहीं है। और आप ये देखिएगा कि ये जो बाकी इनके लोग भी है ना, वो भी बहुत ही जल्दी, इनके उप मुख्यमंत्री भी जेल पहुँचेंगे बहुत जल्दी। सर इन्होंने कूड़े के पहाड़ों को लेकर एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया कि कूड़े के पहाड़ हैं और दिल्ली में एंटर करते ही जैसे कि कूड़े के पहाड़ नज़र आते हैं। वहीं बीजेपी ने फिर खंडन करते हुए कहा कि कुछ बहुत सा कूड़ा, कई टन कूड़ा हटा लिया गया है और उसको डिस्पोज किया जा रहा है। सर उसके लिए क्या कुछ? जी मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, 65 टन कूड़ा हम वहाँ से हटा चुके हैं। 15-15, 20-20 फुट हम उस लेवल को नीचे ला चुके हैं। और ऐसा किसी शहर में, आप देश भर में, दुनिया भर में, हर शहर में कूड़ा, आपके घरों से कूड़ा उठाती है एमसीडी। आप ये बताइए कि जो कोरोना काल था, कोरोना काल में भी आपके घरों से हमारे लोग आए कूड़ा उठाने के लिए। जब आदमी अपने घर की कुंडी नहीं खोलता था तो हमारे एमसीडी के लोग आपके घरों से कूड़ा लेने आते थे और वो कूड़ा को उठा के कहीं तो ले जाना है जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक जगह कूड़े की जब सुनिश्चित करी है गाजीपुर लैंड साइड पे या ओखला लैंड साइड पे, तो वहाँ कूड़ा जाएगा। अब कूड़े का निराकरण अब शुरू स्टार्ट हो गया है। हम कूड़े से बिजली का प्लांट भी आ गया, वेस्ट मैनेजमेंट भी चल रही है। और आने वाले दिनों में आप खुद भी देखेंगे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने खुद भी बोला कि 2024 तक हम ये सारा कूड़ा यहाँ से हटा देंगे और इस एरिया को प्लेन कर देंगे 2024 तक। पर वक्त तो देंगे। आप सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आप अपने बगल में नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं खुद। आप आपके नेता मसाज कराते हैं जेल में भी। शराब नीति है। हाँ, आप शराब नीति में तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ आपके सामने, सारे आरोप किस किस प्रकार से शराब नीति में, गली गली में, मोहल्ले में औरतें परेशान है शराब नीति से। तो ये सारी चीज़ें आप सामने आ गई हैं लोगों के, और लोग जान गए हैं कि इनकी सत्ता ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और ये तो एमसीडी यार, आप आने वाले चुनाव में देखना कि विधानसभा में भी हमारी सरकार होगी और भाजपा का शासन होगा दिल्ली के अंदर। ये आप इस बात को नोट कर लें। जी। धन्यवाद सर। अपना नाम बता दीजिए। अनमोल कत्याल, जनकपुरी। थैंक यू। आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता और शेखपुरवासी जो कि समर्थन करते हुए उर्मिला चावला जी को। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम कैसे समर्थन दे रहे हैं उर्मिला चावला जी को, क्या कुछ कहेंगे, कैसे जीत सुनिश्चित है? जीत है बीजेपी का। आजकल बीजेपी है तो बीजेपी का घर घर मोदी है तो बीजेपी तो जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी। और मैम देखा हमने, आप लोग पदयात्रा में भी साथ में रहते हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे और बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है और सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं और बहुत अच्छी से उनकी जीत होगी। और मोदी जी को हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैम ये कोई बात नहीं, उर्मिला जी के लिए क्या कुछ कहेंगे, कैसे समर्थन करेंगे? मैं पिछले 28 सालों से भैया भाभी दोनों को जानती हूँ। दोनों बहुत ही अच्छे हैं और मतलब कुछ भी कह लो उनको, हमारा काम पूरा हो जाता है। जी। दोनों बहुत ही अच्छे हैं। उर्मिला जी और नरेंद्र जी पिछले 28 साल से मैं जानती हूँ। बहुत ही दोनों का नेचर बहुत ही अच्छा है और मतलब एक फ़ोन कर लूँ कि मेरे काम पूरे हो जाते हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं। ये मैम क्या सोसाइटी पड़ती है, क्या है इलाका? ये A3 ब्लॉक है, जनकपुरी। धन्यवाद। ओके। कोई वो हमने तो नहीं छोड़ा, उसने जो छोड़े हुए हैं वो हम पूरे करेंगे। उत्तम नगर में जैसे कि बहुत लोगों का अच्छी कहना तरह है कि जीतेंगे हम, बहुत अच्छी तरह जीतेंगे, बहुत वोटों से जीतेंगे।
प्रचार चल रहा है सभी पार्टियों का, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी विजयी हो सकती है? भैया मेरे को तो आइडिया नहीं है। बीजेपी अपना आइडिया है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। और आपका सर? आप आम आदमी पार्टी, मतलब दोस्त हो के भाई हैं हम। अच्छा भाई हो गया। अच्छा आप मैंने BJP को वैसे ही support बोल कर रहे दिया, मैंने वैसे ही बोल दिया, बट मेरे को आइडिया नहीं है। मैं यूपी में रहता हूँ तो मेरे लिए कोई काम के नहीं है दोनों ही। हैं? अच्छा। और आप सर? जो कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मतलब विकास ऐसी रहेगा, चरमराया रहेगा, कोई भी जीते। जी जी। तो आपने आप कहा वैसे दिल्ली में हवा आपकी है? जी जी। अब एमसीडी में चांस हैं आपके चांस है इस बारी? हाँ। जी जी। तो आपको बता दें एमसीडी में चांस है, और ऐसा उत्तम नगर के निवासी कह रहे हैं कुछ। माता जी नमस्ते। चुनावी प्रचार चल रहा है, कौन सी पार्टी लग रहा है विजय होगी? बीजेपी। बीजेपी लग रहा है, ऐसा क्यों? मोदी ने अच्छे काम किए हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन लोग तो फ्री बिजली, फ्री पानी के इसके लेकर तो बहुत खुश है। फ्री इंडिया है, फ्री में थोड़ी चलेगा। इतनी महंगाई हो रही है, किस लिए हो रही है? फ्री का बांट के तुम रेवड़ियाँ बांट दो तो कहाँ से वो होगा? ये मेरा तुम ठीक है बीजेपी। तो आपको बता दें मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, आगे और भी चलेंगे। बाकी उससे पहले आपको सेक्टर का थोड़ा हाल दिखा दें। ये देखिए ये उत्तम नगर की गली है। सर चुनावी प्रचार चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे कौन सी पार्टी इस बारी निगम में बाजी मार सकती है? बीजेपी पार्टी बाजी मार सकती है। सर ऐसा क्यों? तो बीजेपी ने जितना काम कराया आम किसी पार्टी ने काम नहीं कराया जितना बीजेपी ने काम कराया। लेकिन सर दिल्ली सरकार तो डंका पीट रही है, उन्होंने दिल्ली को दिल्ली मॉडल बना दिया है और बहुत विकास कार्य कर रहे हैं, ऊपर से फ्री सब कुछ वो कर रहे हैं जैसे कि बिजली पानी। बीजेपी ऐड नहीं करती है, आप पार्टी सिर्फ ऐड करती है। बीजेपी काम करती है, आप पार्टी सिर्फ ऐड करती है, काम नहीं करती। हाँ जी। सर आपका क्या कुछ कहना है इस पर? सर मैं नहीं, बड़े भाई साहब मैं यही कह पाए। फिर भी आपने मुझसे थोड़ा कुछ? बीजेपी भी नहीं। बीजेपी को। सर आप कुछ? मैं भी बीजेपी को ही वोट देंगे जी। हाँ जी। लग रहा है बीजेपी की हवा? हाँ जी बिल्कुल लग नहीं रहा जी, है जी। क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी की हवा थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ प्रचार ही प्रचार करा है, हर जगह पोस्टरबाजी करी है, लेकिन क्या नाम है काम कुछ नहीं करा। सिर्फ बिजली पानी का एक वादा कर रखा है उन्होंने। पानी तो पहले भी फ्री था, 100-150 रुपये का बिल आता था। अब ये है कि चलो 100, लेकिन अब कई 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। मीटर चालू है और बंद दिखा रहे हैं। तो इस आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली के अंदर कुछ नहीं करा। ना नया कोई स्कूल खोला, बस प्रचार ही प्रचार है इनका। सर हमने कुछ ऐसी जगह देखी जे क्लस्टर जहाँ पे 28-28 हज़ार के बिल आए और फिर उसको माफ़ करने के नाम पर आम आदमी पार्टी जैसे कि वाहवाही बटोरती रही। हाँ जी बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। पहले कभी करा था उन्होंने, शुरू में करा था, जब वो आए शुरू में करा, लेकिन उसके बाद नहीं करा। अब तो बिल देख लो, घरों में किसी से आप सर्वे कर लो, पता लग जाएगा आपको। सर उन्होंने 10 गारंटियाँ दी हैं, उसमें से कुछ गारंटी ऐसी है जिसमें लेंटर प्रथा को ख़त्म किया जाएगा और आपका जो 34 श्रेणी के कर्मचारी एमसीडी के उन्हें पक्का किया जाएगा, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। जी अब कहने को तो जी कुछ भी कह जाए, वो तो हो सकता है वो कर भी दे। अब उस चीज़ का हमें क्या पता था, हमें जो मालूम था हमने आपको बताया। चुनावी लॉलीपॉप कह सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आपको बता दें ये सबकी राय है जी। तो आइए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं क्या कुछ उनका कहना है। कुछ कहेंगे सर? सर क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है चुनावी प्रचार चल रहा है, कौन सी पार्टी इस बारी बाजी मारेगी? केजरीवाल का ही लग रहा है। केजरीवाल का लग रहा है, क्यों सर, क्या कारण? अभी तक अच्छा रिस्पांस मिलता है, एमसीडी में भी चाहेंगे अच्छा ही मिले। एक चांस तो देना बनता है। सर बड़ी बड़ी सभाओं में भाजपा कह रही है राष्ट्रीय हित की पार्टी नहीं है। और राष्ट्रीय जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। सर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी इस बारी के निगम में? अरे भैया जी ये कहाँ फंसा दिए मेरे को, बता दो। केजरीवाल जी मारेंगे। अच्छा लग रहा है केजरीवाल जी। जी सर से भी पूछते हैं। सर नमस्कार। सर दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है निगम निगम के चुनाव है, प्रचार जोरों पर है, तो सभी पार्टियां दमखम लगा रही हैं, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आगे आ सकती है? भाई जोर तो लग रहा है, देखो बीजेपी का। बीजेपी का लग रहा है? बीजेपी का ही जोर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं बीजेपी का जोर लग रहा है। चुनावी प्रचार के लिए क्या कुछ कहेंगे आइए जानते हैं। और भाइयों नमस्ते।
चुनावी प्रचार प्रसार के लिए कुछ बोलेंगे? कौन जीतेगा इस बारी? कौन सा राजनीति? अरे ना ना, ये अपना टेंशन। अभी प्रचार प्रसार चल रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, निगम के चुनावों में सभी लोग अपना दमखम दिखा रहे हैं, सभी पार्टियाँ, क्या कुछ कहेंगे सर? कौन सी पार्टी आ सकती है, विजयी हो सकती है? टक्कर तो दोनों की है, बीजेपी और झाड़ू की। झाड़ू का सिस्टम सही लग रहा है वैसे। लग रहा है? हाँ। आपका क्या मत है? आप किस और हैं? झाड़ू को ही देंगे जी। जी 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 हाँ, ये झाड़ू को देंगे। तो कारण कुछ? उसमें अब काम के ऊपर है, ये तो ये काम करे हैं उन्होंने। जी जी जी, इसके लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपको बता दें उत्तम नगर क्षेत्र में हैं हम, और पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 106 ये इलाका है, और चुनावी कैंपेनिंग जोरों पर है। आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस, सभी दमखम लगा रहे हैं। होकर वे विजयी हों, हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।